एक लड़की थी जिसका नाम था गुलफ्सा। उसका घर पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा फेमस था। लोगों का आना जाना देर रात तक लगा रहता था। जैसे ही सवेरा होता था लोग उसके घर के सामने आकर खड़े हो जाते, लाइन लगाकर घंटों इंतज़ार करते। लड़की घर से बाहर आती, लोग उसके हाथों को तुरंत चूमने लगते, उसके हाथ को आंखों पर लगाते, उससे कहते बेटी कुछ दुआ करके दे दो। लड़की उन्हें दुआ करके देती और वो लोग उसे खा लेते और कहते उनका सारा का सारा दुख दर्द दूर हो गया है। दरअसल दोस्तों, उस लड़की के ऊपर जिन्नातों का साया था और ये जिन्नात उसके शरीर से सुई के शकल के रूप में अंदर दाखिल होते थे। वो सुई कभी उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से निकलते थे, कभी उसके जांघ से, कभी उसकी बाहों से, कभी उसके सीने से। यह बात जब मीडिया वालों को पता चली तो एक सनसनी सी फैल गई। हर तरफ पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा होने लगी कि एक लड़की है जिसके शरीर से सुइयां निकलती हैं, उसके ऊपर जिन्नात हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या थी? जब इस बात की पूरी जांच पड़ताल की गई, गहन जांच पड़ताल हुआ, तो मामला कुछ और ही खुला। सच्चाई जो निकलकर सामने आई उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे खेल के पीछे 4 डॉक्टर और एक तांत्रिक थे जो पूरा खेल खेल रहे थे। दोस्तों, हम पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ, जहां का एक एरिया लगता है किठौर। किठौर का एक गांव है जहां की यह लड़की है जिसका नाम गुलफ्सा है। इसकी उम्र महज 14 साल है और देखने में ही यह बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, इस लड़की के बारे में एक तांत्रिक ने कहा था कि इस लड़की के ऊपर जिन्नातों का साया है। जिन्नात इसके अंदर लोहे के शकल के रूप में दाखिल होते हैं। दोस्तों, मामला आगे बढ़ता गया। मीडिया वाले खबर फैलाते रहे। लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि आखिर ऐसे कैसा हो सकता है। जब यह खबर इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि इस पर प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि मीडिया वाले अक्सर ये सवाल पूछ रहे थे। बड़े बड़े ऑफिसर से, बड़े बड़े डॉक्टर से ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे एक लड़की के शरीर से सुइयां निकलती हैं। आप लोग जवाब दें। मीडिया वालों को जवाब दे देकर डॉक्टर्स और प्रशासन वाले थक गए, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी जांच पड़ताल की जाए। मीडिया वाले और पुलिस वाले उस लड़की के घर जाते हैं। लड़की के बाप से कहते हैं कि जब तुम्हारे लड़की के शरीर से सुइयां निकलती हैं तो इसको तकलीफ़ तो होती होगी, भले ही यह दूसरों के लिए मदद करती है, दूसरों का इलाज करती है, तो तुम क्यों ना इसे एक बड़े डॉक्टर को दिखाओ। उसका बाप जो रहता है, जिसका नाम आबिद है, वह कहता है यह अल्लाह का करिश्मा है, खुदा का करिश्मा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन प्रेशर पड़ने पर वह उसका पिता जो है, जिसका नाम आबिद है, वह मान जाता है। वह मेरठ के सीनियर डॉक्टर जो कि मेडिकल कॉलेज में थे, उनके पास ले जाता है। और जैसे ही वहाँ पर वह लड़की को लेकर पहुँचता है, लड़की के जांघ में फिर से बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है। लड़की को अंदर आनन फानन ले जाया जाता है। बड़े डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं। उसके जांघ से फिर एक सुई निकलती है और जैसे ही इस बात की भनक बाहर मीडिया को लगती है, लोग तरह तरह की चर्चा करने लगते हैं। लोग चर्चा करने लगते हैं कि पहले तो छोटे मोटे डॉक्टर इसका इलाज करते थे, अब तो मेडिकल कॉलेज के बड़े डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं और सुई निकली है। जाहिर है कुछ तो बात है। और ये बात जब वहाँ के एसपी के पास पहुँचती है तो एसपी साहब खुद चलकर उस डॉक्टर के पास आते हैं। मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर से एसपी साहब बात करते हैं, जिनका नाम MP सिंह होता है। वो कहते हैं कि क्या सचमुच इस लड़की के शरीर से सुई बाहर निकली है? क्या इस पर जिन्नात का साया है? डॉक्टर कहते हैं मुझे जिन्नात का तो पता नहीं, लेकिन इसके शरीर से सुई तो ज़रूर बाहर निकली है। लेकिन मुझे एक बात परेशान कर रही है। एसपी साहब पूछते हैं आखिर वो कौन सी बात है? डॉक्टर कहते हैं इसके शरीर से जो सुई निकली है बाहर, वो कोई आम सुई नहीं है, वो फैक्ट्री मेड सुई है, यानी वो फैक्ट्री में बनी हुई सुई है। मुझे तो लगता है इसके साथ कोई खेल खेल रहा है। डॉक्टर की यह बात सुनकर एसपी साहब थोड़े से हैरान हो जाते हैं। उनका शक और मजबूत होने लगता है। इसलिए वो इस बात की तह तक जाने के लिए एक महिला दरोगा और इंस्पेक्टर को नियुक्त कर देते हैं। जब उन पुलिस वालों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि
इस मामले को आप उजागर करिए, इसकी जड़ तक जाइए कि माजरा क्या है। वो पुलिस वाले सबसे पहले इस बात पर काम करते हैं कि इस लड़की के साथ सबसे पहले क्या हुआ था, इसलिए वो उस गांव में जाते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। बात में ये खुलासा होता है कि इस लड़की को बुखार आया था और पास वाले डॉक्टर ने इसका इलाज किया था। जैसे इस बात की खबर उन पुलिस वालों को लगती है, वो उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका नाम होता है जान मोहम्मद। जब वो दोनों पुलिस वाले उस डॉक्टर जान मोहम्मद से बात करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो दो नाम और खुलकर सामने आते हैं। दूसरा नाम होता है डॉक्टर जुबैर का और तीसरा नाम होता है डॉक्टर साजिद का। इन तीनों को पुलिस वाले अलग अलग पूछताछ करते हैं, तब जाकर जो सच्चाई सामने निकल कर आती है उसको सुनकर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। दरअसल दोस्तों, यह घटना शुरू होती है 8 महीने पहले। सन 2002 था, नवंबर का महीना चल रहा था। एक लड़की डॉक्टर जान मोहम्मद के क्लिनिक पर आती है अपने पिता के साथ। उसको बहुत तेज़ बुखार था। उसका पिता कहता है, डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा बुखार है, आप दवा दे दें। डॉक्टर जान मोहम्मद देखता है, वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी उम्र महज 14 साल थी। डॉक्टर उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। वो अंदर ले जाकर एक बेड रखा होता है जिस पर उसको लेटा देता है और पर्दा लगा देता है। उसका बाप बाहर कुर्सी पर बैठा होता है। डॉक्टर उसको गलत गलत जगह पर छूता रहता है और दबाता रहता है और पूछता है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। लड़की को कुछ अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो ये समझ रही थी कि डॉक्टर उसके साथ ऐसे ही जांच पड़ताल कर रहा है, शायद उसका जांच पड़ताल करने का तरीका यही है। लेकिन डॉक्टर उसके साथ बैड टच कर रहा था, उसके साथ वो गलत गलत हरकतें कर रहा था। ऐसे ही 4-5 मिनट तक वह करता रहा। उसके बाद वह बाहर आ गया और उसको कुछ जांच और दवाइयाँ लिख दी। थोड़ी देर के बाद वह आदमी अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला गया और जैसे ही वह क्लिनिक से, दवाखाने से बाहर निकल रहा था, तभी वहाँ पर एक तांत्रिक आता है जिसका नाम होता है कलीम मियाँ। कलीम मियाँ उसको देखते ही डॉक्टर से कहते हैं, यार ये लड़की इतनी खूबसूरत है, कहाँ थी अभी तक ये। दोनों इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। दोनों एक प्लान बनाते हैं, क्यों ना इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाए, इसके साथ गलत कर्म किया जाए। डॉक्टर उस तांत्रिक से कहता है, मैंने कुछ दवाइयाँ दी हैं लेकिन जांच भी लिखी है और कल फिर इनको बुलाया है, इसलिए ये कल ज़रूर आएंगे। इसलिए तांत्रिक कहता है, कल जब ये लोग आएँ तो इनसे कहना कि तुम्हारी बेटी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उस पर जिन्नात का साया है और जिन्नात इसके शरीर के अंदर सुई के शक्ल के रूप में दाखिल होता है। और अगले दिन जैसे ही वह बाप बेटी उस क्लिनिक पर जाते हैं तो देखते हैं कि क्लिनिक में कुछ और लोग मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद, इंतज़ार करने के बाद, वह डॉक्टर जान मोहम्मद जिसका नाम होता है उस लड़की को अंदर बुलाता है, पर्दा लगाता है और लड़की को लेट जाने के लिए कहता है। उसका बाप बाहर कुर्सी पर बैठा होता है। वह डॉक्टर उस लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है। उसके साथ एक और डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर जुबैर। दरअसल दोस्तों, प्लानिंग के तहत उस लड़की के शरीर में एक सुई डालना होता है और यह काम डॉक्टर जान मोहम्मद कर नहीं सकता था, इसलिए उसने डॉक्टर जुबैर को बुलाया था। वह बेहोशी का इंजेक्शन देकर बाहर आकर उसके बाप के पास बैठ जाता है। बाकी का काम डॉक्टर जुबैर करता है। बेहोशी की हालत में उसको बेड टच भी किया जाता है। थोड़ी देर के बाद जब लड़की को होश आता है तो वह बाहर आती है। उसका बाप जैसे ही जाने वाला होता है, वह डॉक्टर कहता है, तुम्हारी लड़की को कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है। देखना कुछ दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद तुम्हारी लड़की के शरीर में फिर से दर्द उठेगा, क्योंकि तुम्हारे लड़की के शरीर में जिन्नात का साया है। यह बात शुरू में उस आदमी को, उस लड़की के पिता को थोड़ा अटपटा लगता है। वह चला जाता है। 8-10 दिन के बाद जैसे ही उस लड़के के शरीर में दर्द शुरू हो जाता है, उसे कुछ शक होता है, क्योंकि वह तांत्रिक भी उस लड़की के घर जाकर ये बात बताया था कि इस लड़की के ऊपर जिन्नात का साया है। और यही बात वह डॉक्टर जब कहता है तो उसके बाप को कुछ शक होता है। हालांकि उसके लड़की को जब दर्द शुरू हो जाता है तो वह भागते हुए उसी डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर मौके की नज़ाकत समझता है। वह लड़की को अंदर लिटा देता है और ऐसी दवा लिखता है जो आसपास के इलाके में नहीं मिलता। वह उस लड़की के पिता को दूर भेज देता है दवा लाने के लिए। लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन देता है
उसके बाद उसकी सुई निकालता है, एक सुई निकालता है और दूसरी सुई डाल देता है। साथ में डॉक्टर जुबैर भी होता है जो ये सब काम करवा रहा होता है। उसके बाद उस लड़की के साथ बेहोशी की हालत में ही रेप किया जाता है। डॉक्टर जान मोहम्मद सबसे पहले करता है, उसके बाद डॉक्टर जुबैर करता है। उसके बाद उसका पिता वहाँ पर आ जाता है। उसके पिता को दवाई लाता देखकर ये दोनों बाहर आते हैं और कहते हैं, देखो आपके बच्ची के शरीर से हमने ये निकाला है, आपकी बेटी के शरीर में ये सुई थी। सुई लपेट कर वो एक कागज़ में उसको दिखाते हैं। उसके बाप को यकीन हो जाता है कि सचमुच उसके ऊपर जिन्नातों का साया है। इसके बाद वो कहते हैं, इसके शरीर से जब भी दर्द होगा आप आके यहाँ पे निकलवा लीजिएगा। दरअसल दोस्तों वो एक सुई अंदर डालकर एक सुई बाहर निकालते हैं, यही उनका काम रहता है। और ऐसा सिलसिला 8 महीने तक चलता रहता है। उस लड़की के साथ एक सुई अंदर डालते, एक सुई बाहर निकालते हैं और बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप करते हैं। एक तरफ वो लड़की इतने ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रही थी, दूसरी तरफ यह हल्ला था कि लड़की में चमत्कारिक शक्ति है, वो लोगों को ठीक कर देती है। दोस्तों लोग ऐसे ऐसे अंधविश्वास में डूबे रहते हैं। एक तरफ लड़की के साथ इतना घिनौना कर्म हो रहा था और ऊपर से लोग ऐसे हरकतें कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इस कहानी का अंत यहीं पर नहीं होता। कहानी की अगली कड़ी होती है डॉक्टर जान मोहम्मद जहाँ से सुइयाँ लाता है, उस बेहोशी इंजेक्शन को बार बार लाने की वजह से उस जगह का जो मालिक होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर मामूल, उसको शक हो जाता है। वो पूछ बैठता है कि डॉक्टर जान मोहम्मद एक बात बताओ, इतनी सुइयाँ तुम कहाँ ले जा रहे हो, क्या वजह है? डॉक्टर जान मोहम्मद को लगता है कि डॉक्टर मामूल को पूरा यकीन हो गया है कि क्या मामला चल रहा है, इसलिए वो सारी कहानी उसके सामने बयां कर देता है। दोस्तों इस घिनौने कर्म में एक डॉक्टर का नाम और जुड़ जाता है। अभी तक 2 डॉक्टर थे, एक तीसरा डॉक्टर जुड़ जाता है। इसी बीच उनका एक और ग्रुप का होता है डॉक्टर साजिद, वो भी जुड़ जाता है। दोस्तों कुल मिलाकर अब तक 4 डॉक्टर और एक तांत्रिक उस लड़की के साथ रेप कर रहे थे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी। बेहोशी की हालत में उस लड़की के साथ सब कुछ किया जाता, उसके शरीर में एक सुई डाली जाती, एक सुई निकाली जाती। यही खेल अंधविश्वास का चल रहा था। दोनों पुलिस वाले जब अपनी रिपोर्ट एसपी साहब के पास लेकर जाते हैं तो एसपी साहब सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं। उसके बाद उन 5 आरोपियों को, जिनमें 4 डॉक्टर थे और एक तांत्रिक था, उन 5 को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने पेश करते हैं और उनसे सारी सच्चाई बयां करवाते हैं। जब यह कहानी फिर से मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचती है तो उनको बड़ी हैरानी होती है। कहते हैं कि अभी तक हम लोग अंधविश्वास के रूप में उस लड़के का हाथ चूमते थे, हमें नहीं पता था कि उस लड़के के साथ क्या हो रहा है। जनता बौखला जाती है, जनता का गुस्सा 7वें आसमान में होता है। उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग की जाती है। एसपी साहब उन 5 अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद भी किसी को तंग करना नहीं, किसी की बेइज्जती करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। जागरूक रहें, सावधान रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।